तीन बच्चों की मां को 6 महीने पहले एक लड़का मिलता है और उस लड़के के प्यार में वो इस कदर डूब जाती है कि फिर वो उस लड़के से शादी करने के लिए अपने 3 बच्चों को मौत के घाट उतार देती है। मौत के घाट बड़ी प्लानिंग से उतारती है, क्योंकि बच्चों के मरने के बाद सबसे ज्यादा वही रो रही थी, लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से वो पकड़ी गई। और कैसे उसने अपने बच्चों को मौत के घाट उतारा और शादी के बावजूद उसकी प्रेम कहानी शुरू कैसे हुई पति के होते हुए, पूरी घटना को हम आपको विस्तार से बताएंगे तो आप मुस्कान ने जो साहिल के टुकड़े किए थे उस घटना को भूल जाएंगे, क्योंकि इस मां ने इतनी क्रूर तरीके से अपने मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। तो चलते हैं और पूरी कहानी को थोड़ा सा शुरू से जानते हैं, वीडियो को आगे पीछे स्किप ना करें। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो तेलंगाना की है और तेलंगाना का ज़िला है संगारेड्डी ज़िला और उसी का एक राजेंद्र नगर इलाका पड़ता है। और उसी इलाके में 28 मार्च की लगभग रात का 10 बजे का टाइम था कि वहाँ पर रहने वाला चैनिया, जिसकी उम्र लगभग 50 साल है, वो काम कर कर वापस अपने घर आता है। अपने घर के गेट को बजाता है, पत्नी को आवाज़ लगाता है। पत्नी का नाम रचिता था, लेकिन अंदर से पत्नी की कोई आवाज़ नहीं आती। वहीं जो उसके 3 बच्चे थे उनको आवाज़ लगाता है और बच्चों की वह आवाज़ नहीं आती। वो परेशान हो जाता है कि आखिर पत्नी अंदर है, गेट अंदर से बंद है, फिर पत्नी की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। वो गेट को काफ़ी धक्का देता है, बहुत चीखता है। पहले उसको लगता है कि शायद बच्चे और पत्नी सो रही होगी, लेकिन जब अंदर से कोई हलचल नहीं आती तो वो परेशान हो जाता है। पड़ोसियों को इकट्ठा कर कर गेट में धक्के मारता है और गेट को तोड़कर जैसे ही वो अंदर घुसता है, अंदर जाकर देखता है तो पत्नी रचिता ज़मीन पर पड़ी हुई थी और वहीं बेड पर 3 बच्चे पड़े हुए थे। बच्चों की भी मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सोए हुए हैं। रचिता को जब देखा जाता है तो रचिता की सांसें चल रही थी और ये था कि आखिर बच्चों और 3 बच्चे और माँ को क्या हुआ। उससे पहले फ़ौरन मोहल्ले वाले मिलकर बच्चों को और रचिता को उठाते हैं और जो सरकारी अस्पताल था वहाँ लेकर पहुँचते हैं। सबसे पहले जो डॉक्टर्स थे वो अंदाज़ा लगाते हैं, क्योंकि मोहल्ले वाले बताते हैं कि गेट अंदर से बंद था और ये चारों अंदर पड़े हुए थे लोग। तो डॉक्टरों को लगता है कि शायद कोई जहरीली चीज़ इन लोगों ने खाने वगैरह में खा ली होगी, इस वजह से इनकी हालत ख़राब हुई होगी। जब बच्चों को चेक किया जाता है, बच्चों को इलाज करने के लिए, तो पता चलता है जो 3 बच्चे हैं, जो तीनों बच्चे, जिसमें एक की उम्र 10 साल, दूसरे की उम्र 12 साल और एक 8 साल की लड़की है, उन तीनों की मौत हो चुकी है। वहीं रचिता की सांसें चल रही हैं। रचिता का ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है और जो चैनिया था पति, उसका रोते रोते बुरा हाल था, क्योंकि उसके 3 बच्चों की मौत हो चुकी थी। पत्नी ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। जब पत्नी का इलाज वगैरह किया जाता है, ड्रिप वगैरह लगती हैं, तो वो होश में आती है और वो अपने बच्चों के बारे में पूछती है कि कहाँ हैं बच्चे। अभी सवाल ये था कि आखिर उस दिन, उस रात हुआ क्या था। दूसरे ही दिन मतलब पत्नी होश में आ गई थी और तीनों बच्चों की बॉडियों को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। डॉक्टरों का यही कहना था कि वही जहरीली चीज़ खाई है, इस वजह से मौत हुई है। जब रचिता होश में आती है तो रचिता से पूछा जाता है कि रात को घर के अंदर क्या हुआ, जो बच्चे और तुम मतलब बेहोश हो गए। और बच्चों को मतलब रचिता को बताया नहीं जाता कि बच्चे मर चुके हैं, लेकिन रचिता बेहद ज़्यादा रो रही थी, अपने बच्चों की बार बार पूछ रही थी, बोल रही थी कि वो बच्चों को एक बार देखना चाहती है। लेकिन उसका ढांढस बंधाया जाता है। मोहल्ले के लोग और उसका पति उसको बोलते हैं कि तुम थोड़ा सब्र रखो, तुम्हारी हालत ख़राब है। सब लोग यही बोल रहे थे। और जब रचिता से पूछते हैं तो रचिता बताती है कि मैंने बच्चों को खाना खिलाया, मैंने भी खाया और खाना खाने के बाद मैं बेहोश हो गई। बच्चे, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, मैं हॉस्पिटल कैसे आई, मुझे कुछ भी याद नहीं है। पति का कहना ये था डॉक्टरों से कि मेरी पत्नी ने कुछ ना कुछ खाया है। फ़ौरन पुलिस की टीम घर पर पहुंचती हैं। जिस बर्तन में खाना वगैरह खाया था उसकी वही जांच करने के लिए कि आखिर कौन सी जहरीली चीज़ खाई जिससे बच्चों की मौत हुई और रचिता बेहोश हुई। अब जब खाने के सैंपल लिए जाते हैं, एक चीज़ के सैंपल लिए जाते हैं, सबको यही अंदाज़ा था कि कोई जहरीली चीज़ खाई होगी, भला कोई माँ अपने बच्चों के साथ थोड़ी ना ऐसा गलत करेगी। ये अंदाज़ा था कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो अंदाज़ा पूरे तरीके से बदल जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि जो 3 बच्चों की मौत हुई है वो कोई जहरीली चीज़ खाने की वजह से नहीं हुई है और ना ही दम घुटने से हुई है, बल्कि जो बच्चों की मौत हुई है वो बच्चों को पहले मारा गया है। बच्चों की गले की हड्डियां तोड़ी गई हैं, तौलिया से या किसी रस्सी से बच्चे के गले की हड्डियों को मोड़ दिया गया है, जिससे हड्डी टूटने से बच्चों की मौत हुई है। अब इतनी बेरहमी से तीनों बच्चों को मौत के घाट उतारा गया है। और फिर रचिता ये बोल रही है कि खाने के बाद बच्चे सो गए थे
उसे नहीं पता, किसी को भी यकीन नहीं था कि माँ ऐसा कर सकती है, लेकिन सारे शक माँ के ऊपर थे। इसलिए पुलिस फौरन रचिता को गिरफ्तार कर लेती है। रचिता को गिरफ्तार कर पूछा जाता है कि तुमने अपने बच्चों को मौत की घाट क्यों उतारा, आखिर वजह क्या है। अब सख्ती से जब पूछताछ की जाती है, क्योंकि गेट अंदर से बंद था, कोई बाहर से आने वाला तो ऐसा कर नहीं जाएगा। जब ये सवाल जवाब रचिता से पूछे जाते हैं तो रचिता टूट जाती है और बताती है कि 2013 में उसके परिवार वाले उसकी बिना मर्जी के उसकी शादी चैनिया से करवा देते हैं। चैनिया उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि ये सांवला था और अच्छा नहीं था। रचिता चाहती थी कि उसको खूबसूरत जवान स्मार्ट लड़का मिले, लेकिन वो उसको नहीं मिल पाया और शादी होने के बाद उसको ज़बरदस्ती ना चाहते हुए भी चैनिया के साथ रहना पड़ता है। उसके 3 बच्चे हो जाते हैं। ज़िंदगी बस ऐसे ही चल रही थी। वहीं जो उसका 12 साल का बेटा है वो स्कूल में पढ़ाई करता है और 6 महीने पहले एक स्कूल का प्रोग्राम रखा गया था जिसमें पेरेंट्स वगैरह को बुलाया गया था, जिसमें मैं अपने बेटे के साथ गई हुई थी। और वहीं स्कूल के प्रोग्राम में मेरी मुलाकात एक टीचर से होती है जिसका नाम शिवा कुमार था, जो स्मार्ट था, देखने में खूबसूरत था। मेरी उससे मुलाकात होती है, बातचीत होती है, वो मेरा नंबर ले लेता है और 6 महीने पहले ही हम लोगों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। मैं उसको बताती हूँ कि मेरी शादी ज़बरदस्ती हुई थी और वो मुझसे प्यार करने लगता है। वो मुझे रेस्टोरेंट ले जाया करता था, बाइक से घुमाया करता था। अब जो मेरी ज़िंदगी के पहले सपने थे, अब वो शिवा कुमार के साथ पूरे हो रहे थे। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और दूसरी चीज़, शिवा कुमार मुझसे बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती हो तो ये जो तुम्हारे 3 बच्चे हैं इनको हमें साइड करना पड़ेगा। पति को तो तुम तलाक दे दोगी, लेकिन बच्चों का क्या होगा, तो बच्चों को साइड करना पड़ेगा। और उसी बीच जो ये रचिता है ये बताती है कि मैं प्लानिंग सोचने लगती हूँ कि अपने बच्चों को कैसे साइड करूँ। मैं अगर अपने बच्चों को किसी को गोद देती हूँ तो कोई गोद तो लेगा नहीं, क्योंकि बच्चे बड़े हैं और मेरा पति ऐसा होने भी नहीं देगा, काफ़ी लड़ाइयाँ होंगी। और ऐसे ही कर जो 28 मार्च है, 28 मार्च की रात शिवा कुमार ने उससे पहले मुझे सोचने का मौका दिया था और 28 मार्च की रात मैं शिवा कुमार को फ़ोन करती हूँ और उससे बोलती हूँ कि मैंने प्लानिंग सोच ली है, मैंने सोच लिया है कि मैं अपने बच्चों को मार दूँगी, उनको ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि वो दुनिया में रहेंगे, परेशान होंगे, तकलीफ़ों में रहेंगे, इसीलिए मैं बच्चों को रास्ते से हटा दूँगी और उसके बाद फिर मैं अपने पति को तलाक दे दूँगी और तुमसे शादी कर लूँगी। शिवा कुमार खुश हो जाता है। वो प्लानिंग बताती है कि बच्चों की वो गला दबा कर हत्या करेगी और उसके बाद वो खुद भी बेहोश हो जाएगी। सबको लगेगा कि कोई खाने में जहरीली चीज़ बच्चों ने खाई होगी, इस वजह से बच्चों की मौत हो गई। और 28 मार्च को वो एक एक कर जो तौलिया थी वो बच्चों के गले में डालकर उससे बच्चों की गर्दन को तोड़ देती है। तीनों बच्चों को मार देती है और मारने के बाद खुद भी वहीं पर लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है। पति बाहर से गेट बजाता है, लेकिन वो आंखें बंद कर लेटी रहती है। और जब गेट तोड़कर पति अंदर आता है तो वो बेहोश होने का नाटक करती है। अस्पताल में भी वो यही नाटक करती है। वो सब सुन रही थी, उसको सब पता था और वो इंतज़ार में थी कि डॉक्टर्स ये बोल देंगे कि बच्चों ने जहरीली चीज़ खाई, लेकिन मौत हुई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ आ गया और उसके बाद वो पकड़ी गई। इस घटना के बाद हर कोई हैरान है कि भला 6 महीने की प्यार, 6 महीने जिस लड़के से प्यार हुआ, उसके प्यार के लिए एक महिला ने अपने 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। सोच कर देखिए, मतलब भला ऐसा कैसे हो सकता है। माँ की ममता की दुनिया में मिसालें दी जाती हैं, लेकिन एक माँ ने 1 नहीं 2 नहीं 3 बच्चों को, वो भी बड़े ही दरिंदगी हैवानियत के साथ, गर्दे की हड्डियाँ जब तोड़ी होंगी, एक बच्चे की उसने जब हड्डी तोड़ी होगी तो उसको तरस आया नहीं होगा क्या, उसका दिल नहीं दुख होगा। लेकिन फिर उसने दूसरे की, फिर तीसरे की और अपने प्रेमी के लिए ऐसा कांड कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि ये कत्ल कब रुकेंगे, ये ऐसी घटनाएं कब रुकेंगी। और इसका जवाब ये है, क्या कानून ऐसे होना चाहिए जैसे इस्लामिक देश है वहाँ पर कानून है, जो महिला ने कोई गलती की तो फ़ौरन उसको मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। और जब ऐसा कानून बन जाएगा तभी लोग ऐसे कांड करना बंद करेंगे। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे, क्या महिला को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान।